उत्तर प्रदेश की सियासत में राजनीति का जो ताना बाना बुना जा रहा है वह त्रिकोणीय मत स्थानांतरण यानी कि ट्रायंगुलर वोट शिफ्टिंग के आधार पर तैयार किया जा रहा है। और यह ट्रायंगुलर वोट शिफ्टिंग क्या है और यूपी के सियासी समीकरणों में इसके क्या मायने हैं, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा राजकाज की बातों में। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा एक बार फिर हाजिर हूं राजनीति के गलियारों की राज की बातें आपको बताने। और आज बात होगी यूपी के राजनीतिक गलियारों की। दरअसल सभी राजनीतिक दल इसी आधार पर अपनी सियासी पारी को आगे बढ़ाने की पूरी जुगत लगा चुके हैं। यह ट्रायंगुलर वोट शिफ्टिंग की अवधारणा कुछ और नहीं बल्कि उन तीन पार्टियों के एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी की बड़ी तैयारी है, जिसमें भाजपा बसपा के दलित वोट बैंक में सेंधमारी लगाने के लिए संघ की साकाएं लगाने की अपनी तैयारी कर रही है। बसपा ने समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक मुस्लिमों में सेंधमारी के लिए मजारों वाला दांव चला है, जबकि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हिंदू और ब्राह्मण वोट बैंक में सेंधमारी के लिए नैमिषारण्य से लेकर अयोध्या, काशी, मथुरा तक की यात्रा कर रही है। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि अगर आने वाले लोकसभा चुनाव में ट्रायंगुलर वोट शिफ्टिंग का ताना बाना काम कर गया तो सियासी तस्वीर भी बदल सकती है। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे तैयार हो रहा है इस सियासी खेल बदलने का ताना बाना। बीते कुछ चुनाव के नतीजों ने उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान की तस्वीर बहुत हद तक स्पष्ट कर दी है कि कौन सी पार्टी किस वोट बैंक में सेंधमारी करके आगे बढ़ी है। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि इन चुनावों में सभी राजनीतिक दलों ने इसका प्रयोग करके चुनावों में ट्रायंगुलर वोट शिफ्टिंग के खेल को आजमाया भी था। भाजपा ने जिस तरह बसपा के दलित वोट बैंक में सेंधमारी की, उससे बसपा का ग्राफ तेजी से नीचे गिरने लगा। अब बहुजन समाज पार्टी के पास अपने वोट बैंक को रोकने के सिवाय दूसरा एक बड़ा चारा यह था कि वह किसी दूसरे दल के बड़े प्रमुख वोट बैंक में सेंधमारी करे। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम और दलित के कॉम्बिनेशन को तैयार करना शुरू किया। विधानसभा चुनाव से लेकर निकाय चुनाव तक में बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह मुस्लिमों पर दांव लगाकर टिकट दिया, उससे लोकसभा चुनाव में उनकी रणनीति का पता चलता है। आइए अब आपको बता दूं कि मायावती का मजारों वाला दांव आखिर है क्या। दिल्ली और यूपी के सियासी जानकार मानते हैं कि बीते कुछ दिनों में सबसे ज्यादा सियासी तौर पर अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वह है बहुजन समाजवादी पार्टी। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी अपनी कोर कसर पूरी करने के लिए सारे दांवपेच आजमा रही है। मायावती ने अपने इसी दांवपेच के सिलसिले में समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक रहे मुसलमानों पर मजार के माध्यम से अपनी हमदर्दी जताई है। मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की मजारों को तोड़े जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तोड़ी जाने वाली मजारों पर अपने कार्यकर्ताओं को मुस्लिम समुदाय के साथ रहने और ऐसी मजारों के आंकड़े इकट्ठा करने के भी निर्देश दिए हैं। लेकिन राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार मायावती का मजारों के प्रति उमड़ा प्रेम सामान्य से ज्यादा सियासी है। मायावती को इस बात का पूरा अंदाजा है कि उनके दलित वोट बैंक में जिस तरीके से भाजपा सेंधमारी कर रही है, उसकी भरपाई वह समाजवादी पार्टी के मुसलमानों को अपनी ओर जोड़कर कर सकती है। यही वजह है कि उन्हें जब भी मौका मिलता है मुसलमानों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताकर इस संप्रदाय के नुमाइंदों को जनप्रतिनिधि बनाने के लिए मौका भी दे रही हैं। हालांकि बीते कुछ चुनाव में मायावती को मुस्लिम और दलित गठजोड़ का कोई खास सियासी लाभ नहीं मिला है। रही बात ब्राह्मणों के वोट लेने की, तो बसपा के रणनीतिकारों को इस बात का भली भांति अंदाजा है कि इस दिशा में बड़ा सियासी दांव खेलना उतना मुफीद नहीं है जितना मुसलमानों के लिए हमदर्दी जताकर अपनी ओर जोड़ना। अब बात करते हैं सपा की सियासी रणनीति की। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले बसपा ने समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि समाजवादी पार्टी ने भी अपनी रणनीति में इजाफा करते हुए भाजपा के वोट बैंक में हाथ डाल दिया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा के सवर्ण वोटों में समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से धार्मिक शहरों में जाकर बड़े आयोजन करने शुरू किए, उससे कुछ सियासी फायदा जरूर दिख रहा होगा।
समाजवादी पार्टी ने एक और भारतीय जनता पार्टी के सवर्ण वोटों में सेंधमारी की तैयारी की है। वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी के उस दलित वोट बैंक को भी साधने की पूरी कोशिश शुरू कर दी है, जो बसपा से छिटक कर भाजपा की ओर जा रहा है। समाजवादी पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता बताते हैं कि उनकी पार्टी में पहले से ही ब्राह्मणों का जनाधार बहुत ज्यादा रहा है। वह कहते हैं कि जितना भाजपा अयोध्या, मथुरा, काशी पर अपना दावा करती है, उतना ही समाजवादी पार्टी भी इन धार्मिक नगरों को अपना मानती है। समाजवादी पार्टी की रणनीति भी बीते कुछ समय से इसी लाइन पर आगे बढ़ रही है। अब आपको बताता हूं कि दांव चला तो आखिर क्या होगी सियासी तस्वीर। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं, उससे आने वाले लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बहुत रोचक होने की उम्मीद लग रही है। दरअसल बीते कुछ चुनाव में ट्रेंड यही रहा है कि भाजपा ने बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी की। बसपा अपनी खिसकती हुई जमीन को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी कर रही है और समाजवादी पार्टी अपने जनाधार को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा के सवर्ण वोटों में पैठ बनाने की तैयारी करके चल रही है। भाजपा के जनाधार को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दलितों के इलाके में शाखाओं को लगाने की तैयारी करी है। लोकसभा चुनाव से पहले एक दूसरे के वोट बैंक में बहुत सधी हुई रणनीति की तरह सेंधमारी की जा रही है और अगर इसमें जरा भी सफलता की गुंजाइश दिखी तो आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम काफी रोचक हो सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना काफी कम है, क्योंकि यह भी मैं आपको बताता हूं कि किस तरह 2019 में फेल हो चुका है सपा और बसपा का फॉर्मूला। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने के बाद भी सफलता का दीदार नहीं किया था, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी ने बसपा से अलग होकर विधानसभा के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया। तमाम सियासी गुणागणित के आधार पर भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है। ऊपर से समाजवादी पार्टी की तमाम कोशिशों के बाद भी जनता पार्टी अपने कोर वोट बैंक को दूर जाने का कोई मौका नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आने वाला है, जिसमें समाजवादी पार्टी के सवर्ण वोटों वाली चाहत कितनी सफल होगी, इसका आकलन सियासी गलियारों में अभी से किया जाने लगा है। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की बसपा की लगातार कोशिशें जारी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मजारों पर चलने वाले बुलडोजर की बात करके बसपा ने मुसलमानों को अपने पाले में करने का एक बार फिर से प्रयास किया है। एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी करने का ट्रायंगुलर वोट शिफ्टिंग का प्रयास कितना सफल होता है, यह तो लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अभी तक के गुणा भाग में भाजपा ही बहुत आगे है और बाकी सारे दल कई गुना पीछे। अब अपनी लगातार बदलती रणनीति से ये दल कितना सफल होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो राजकाज की बातों में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सियासत के नए राज के साथ, राजकाज की बात के साथ। नमस्कार।